पटना में एक छात्र सुबह उठता है, अपने रूम पे चाय बनाने जाता है तो देखता है गैस खत्म हो गया। वो सोचता है कोई बड़ी बात नहीं, बाहर जाकर जो छोटा वाला 5 केजी का सिलेंडर है वो भरवा लेंगे। लेकिन जब वो गैस वाले के पास जाता है तो दुकानदार बोलता है भैया 200 रुपए किलो लगेगा। छात्र बोलता है क्यों भैया इतना महंगा क्यों? दुकानदार का जवाब आता है लेना है तो लो, नहीं तो आगे लाइन लगी है। अब जरा हिसाब लगाइए, 5 किलो गैस भरवाने में 1000 रुपए। और ये कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, कई शहरों में यही शिकायत सुनने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच सरकार कह रही है बिहार में गैस की कोई कमी ही नहीं है। एजेंसी कह रही है सब कुछ नॉर्मल है। डीएम मीटिंग करके कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है। तो सवाल सीधा है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बाजार में ये 200 रुपए किलो गैस कौन बेच रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में गैस की कालाबाजारी हो रही है? अब आइए ग्राउंड की तस्वीर को समझते हैं। इन दिनों कई जिलों में गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। लोग सुबह से खड़े हैं कि शायद आज सिलेंडर मिल ही जाएगा। कई लोगों का कहना है कि बुकिंग करने के बाद भी सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा। अब जिन घरों में कनेक्शंस हैं उन्हें तो देर सवेर सिलेंडर मिल भी जा रहा है, वो किसी तरह वो इंतजार भी कर ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ रही है? स्टूडेंट्स पर, जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पास अक्सर 5 केजी वाला छोटा सिलेंडर होता है या फिर वो किलो के हिसाब से गैस भरवाते हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कई जगह उन्हें गैस 150 से 200 रुपए किलो मिल रहा है। यानी एक छोटा सिलेंडर 1000 रुपए तक का पड़ रहा है। अब सोचिए, जो छात्र 5 से 6000 रुपए में अपना पूरा महीना चलाता है, वो अगर 1000 से 1500 रुपए का सिलेंडर ही लेगा, गैस ही भरवाएगा, तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? अब समझते हैं इस मुद्दे पे सरकार क्या कह रही है। प्रशासन का पक्ष भी जानते हैं। कई जिलों में डीएम ने बैठक करके कहा कि गैस सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। गैस कंपनियों और एजेंसियों का भी कहना है कि कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत भी नहीं है। सरकार का कहना है कि बाजार में जो खबरें चल रही हैं वो ज्यादातर अफवाह है। लेकिन असली सवाल यही है, अगर अफवाह है तो फिर इतनी भीड़ क्यों हो रही है? अगर सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है तो फिर स्टूडेंट्स को 200 रुपए किलो गैस क्यों मिल रहा है? यहाँ कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, आइए उनको समझते हैं। पहली संभावना, अफवाह के कारण अचानक मांग बढ़ जाना। सोशल मीडिया पर खबर फैल जाती है कि गैस की कमी हो जाएगी, लोग घबरा जाते हैं और जरूरत से ज्यादा बुकिंग करने लगते हैं, स्टॉक करने लगते हैं, अपने घर में 5, 6, 7, 10 सिलेंडर जमा कर लेते हैं। इससे बाजार में अचानक डिमांड बढ़ जाती है। अब दूसरी संभावना समझते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी। ऊपर से सप्लाई आ रही हो लेकिन नीचे एजेंसी स्तर पर डिलीवरी में देरी हो सकती है। और तीसरी संभावना, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्या कहीं जानबूझकर स्टॉक तो नहीं किया जा रहा? यानी सिलेंडर रोक के रखा जाए और जब बाजार में कमी का माहौल बने तो उसे ज्यादा कीमत पर बेचा जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो यह साफ तौर पर काला बाजारी कहलाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? स्टूडेंट्स, छात्र, विद्यार्थी, जो घर से दूर रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास ना तो बड़ा कनेक्शन होता है, ना ही वो एजेंसी से सीधे सिलेंडर लेने की सुविधा होती है। वो छोटे दुकानदारों पर निर्भर होते हैं जो किलो के हिसाब से गैस भरते हैं। और जब बाजार में हलचल होती है तो सबसे पहले उन्हीं की जेब पर असर पड़ता है। इसलिए यहाँ सरकार से एक सीधा सवाल बनता है, अगर सच में गैस की कोई कमी नहीं है तो फिर बाजार में कीमत क्यों बढ़ रही है? ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की? और जो हजारों छात्र घर से दूर रह रहे हैं उनके लिए क्या राहत दी जाएगी? क्योंकि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह समस्या और बड़ी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ सरकार से ही सवाल नहीं है, जनता के लिए भी एक जरूरी बात है। अफवाहों से बचना बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा गैस बुक करना समस्या को और बढ़ा देता है। अगर कहीं गैस ब्लैक में बिक रहा है तो उसकी शिकायत जरूर कीजिए, क्योंकि गैस सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, यह हर घर की जरूरत है। और जरूरत की चीज अगर बाजार में दोगुने दाम पर बिकने लगे तो यह सिर्फ बाजार की समस्या नहीं, सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है। तो आज सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारी है। सरकार का काम है अफवाह उड़ाने वालों पे कार्रवाई करे, जनता का काम है अफवाहों पे ध्यान न दे। आप इस मुद्दे पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर कोई छात्र ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंचे और सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे। धन्यवाद। मैं रोशन कुमार और आप देख रहे थे बिहार स्तंभ।